अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे किसी भाई ने सवाल पूछा है कि हदीस शरीफ में ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पर मौजूद है और हदीस भी बिल्कुल सही है कि जब रमज़ान मुबारक का महीना शुरू होता है तो अल्लाह ताला जन्नत के दरवाजे खोल देते हैं, पूरा रमज़ान खुले रहते हैं। जहन्नम के दरवाजे बंद कर देते हैं, पूरा रमज़ान बंद रहते हैं। और शयातीन को जकड़ दिया जाता है, शयातीन बंद हो जाते हैं। तो कहते हैं फिर रमज़ान मुबारक में ये जराइम क्यों होते हैं, कत्ल गारत क्यों होती है, और इसी तरह शैतानी जो अफ़ाल हैं वो क्यों सर अंजाम दिए जाते हैं। देखिए, ये बहुत अहम और अच्छा सवाल है। हदीस शरीफ में बिल्कुल वाज़ेह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब रमज़ान का महीना शुरू होता है तो अल्लाह ताला या बाद रिवायत में जन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और शयातीन को जकड़ दिया जाता है। ये बिल्कुल सही है, इसमें किसी किस्म का कोई शक व शुबा और गुंजाइश ऐसी नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अतर से जो फरामीन निकले हैं उनके ऊपर हमारा ईमान है। जैसे कुरान मजीद शरीयत के लिए एक मसदर है जहाँ से हम शरीयत ले सकते हैं, सबसे पहला और सबसे बड़ा मसदर कुरान मजीद है, बिल्कुल ऐसे ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है और ये हदीस बिल्कुल सही है, बहुत सी किताबों में मौजूद है, तकरीबन हदीस की तमाम बड़ी बड़ी किताबों के अंदर मौजूद है। तो जहाँ तक सवाल का ताल्लुक है कि फिर अगर शैतान जकड़े हुए हैं तो ये क्यों ऐसा होता है, तो देखिए उसमें दो तीन चीज़ें हैं जिन पर गौर की ज़रूरत है। नंबर एक तो ये है, शयातीन जो जकड़े जाते हैं उनके लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लफ्ज़ बोला है वो है सरकश शयातीन, यानी बड़े बड़े जो शयातीन हैं, जो सरदार हैं, उनको कैद कर दिया जाता है। और इनका सबसे बड़ा सरदार इबलीस है। उसके लिए तो हदीस में आता है हर रात को शाम के वक़्त अपना तख्त पानी पे लगाता है और दूसरे शयातीन उसके पास आकर रिपोर्ट्स पेश करते हैं, तो वो हर एक से पूछता है या हर कोई उसे बताता है। तो ये जो बड़े बड़े शयातीन हैं इनको तो बंद कर दिया जाता है, लेकिन जो छोटे शयातीन हैं, जो शतूंगड़े हम कह सकते हैं, वो ये काम करते रहते हैं, वो लोगों को गुमराह करते हैं और लोगों को रमज़ान मुबारक में भी शैतानी रस्तों पे चलाने की पूरी कोशिश करते हैं। एक जवाब तो ये है कि बड़े शयातीन कैद कर दिए जाते हैं और जो छोटे हैं वो उसी तरह आज़ाद ही रहते हैं। दूसरे नंबर पर शैतान या शयातीन के अलावा भी ऐसी कोई चीज़ें हैं जो इंसान को गुनाह के ऊपर उभारती, जैसे इंसान का अपना नफ्स अम्मारा है, यानी बुरे कामों का हुक्म देने वाला नफ्स, उसे नफ्स अम्मारा कहते हैं। तो नफ्स अम्मारा भी है इंसान में, नफ्स मुतमइन्ना भी है, दोनों की जंग चलती रहती है। बहुत सारे लोग उसके पीछे चल पड़ते हैं तो इसके असरात भी बाकी रहते हैं। इसी तरह कुछ और भी असबाब हैं, जैसे इंसान की बुरी सोबत है, उसके दोस्त बुरे हैं, उनके साथ जब वो मिलता है वो भी बुराई की तरफ लेके जाते हैं। छोड़ो रोज़ा रख कर क्या करना है, हाँ जी, या रोज़ा खोल दिया है तो आप जनाब ये करो वो करो, रोज़ा रख कर बुरे काम करना, फिल्में देखना। एक भाई मेरे पास यहाँ इस्लामिक सेंटर में आया, कहते हैं जी रोज़ा रख कर फिल्म देख सकते हैं, अल्लाह अकबर। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। मैंने उसे अर्ज़ किया कि भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो ये फरमान है, मल्लम यदा कौला ज़ूरी वल अमल भी फलैसा लिल्लाहि हाजतन यदा तामा व शराबा, कि जो रोज़ा रख कर भी बुरी बात ना छोड़े, बुरा काम ना छोड़े, अल्लाह ताला को कोई हाजत नहीं है कि वो ऐसे भूखा प्यासा फिरता रहे। तो ये जो बुरी सोबतें हैं ये भी इंसान को बुराई पर उभारती हैं और इंसान बुराई पर चल पड़ता है। एक और चीज़ कि शयातीन बड़े बड़े तो कैद हैं, छोटे फिर रहे होते हैं, लेकिन जो पहले से इंसान शैतान का दोस्त बना होता है तो उसके ऊपर वो असरात मौजूद होते हैं, उन असरात की वजह से वो फिर गुनाहों की तरफ चल पड़ता है। जैसे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है, अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनु युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाउहुमुत तागूत युखरिजूनहुम मिनन-नूरि इलज़्ज़ुलुमात, कि वो नेकियों से और जनाब तौहीद की रोशनी से और सुन्नत की रोशनी से निकाल कर ये शयातीन उन्हें दूसरी तरफ ले जाते हैं, और जो अल्लाह के दोस्त हैं, जो अल्लाह जिनका दोस्त है, अल्लाह उनको शिरक और बिदत के जुलुमात अंधेरों से निकाल कर, गुनाहों के अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाता है। तो ये जो एक कशमकश चलती रहती है, इसके असरात भी बाकी रहते हैं, उन असरात की वजह से इंसान गुनाहों की तरफ चला जाता है। तो ये चंद चीज़ें हैं कि बड़े बड़े शयातीन कैद भी हों तो ये असरात इस तरह के बाकी रहते हैं जिसकी वजह से इंसान गुनाहों की ज़िंदगी में चला जाता है। होना ये चाहिए कि रमज़ान मुबारक तो एक प्रैक्टिस का महीना है, ये अमली मश्क का महीना है। सोचने की बात है
کہ ہم نے جائز اور حلال چیزیں چھوڑ دی جو ہم کھا پی سکتے ہیں عام دنوں میں، پانی پی سکتے ہیں، کھانا کھا سکتے ہیں، چاول کھا سکتے ہیں، شربت پی سکتے ہیں، دودھ پی سکتے ہیں، لیکن رمضان مبارک کے دن کے وقت، روزے کے وقت چھوڑ دیا۔ اس کے اندر سبق کیا تھا کہ اے اللہ تیرے کہنے پہ حلال چیزیں چھوڑ دی ہیں تو اے اللہ ہم حرام کے بھی قریب نہیں جائیں گے۔ تو بہرحال ان چیزوں کے اثرات کی وجہ سے اس طرح کے شیطانی افعال ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں رمضان مبارک کی پوری قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔